हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैरी कोडर पे। तो हमने अपनी जो दो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कैसे विजुअल स्टूडियो का सेटअप किया और कैसे गिट बैश का यूज़ किया। अब हम गिट बैश की कमांड से हमने पिछले वीडियो में देखा थी कैसे हम फोल्डर बना सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं सारी चीज़ें। तो आज हम आज इस वीडियो में हमारा जो मेन एजेंडा है वो वेरिएबल और पाइथन की वेरिएबल और उनके बारे में जो चीज़ें हैं उस पर बात करने का और प्रिंट के बारे में बात करने का। तो चलिए मैं अभी आपके सामने एक फोल्डर बना दे रहा हूँ और उस पर कमांड लिखना चालू करता हूँ। हमारा फोल्डर बन चुका है। अब मैं इसके अंदर एक .py नाम की फाइल बना लूँगा। इसके लिए मुझे पहले इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने cd कमांड का यूज़ करके अपनी डायरेक्टरी चेंज कर ली थी। अब जैसे हम इसके अंदर आ चुके हैं, हमारा आज का जो मेरे लिए पहला वीडियो है, तो हमें इसे क्रिएट करने के लिए py कमांड को क्रिएट करने के लिए हमने कौन सी कमांड का यूज़ किया था? टच का यूज़ करके मैं यहाँ पे day1.py डाले दे रहा हूँ। मैं इसे इसको एंटर करूँगा, ये देखिए क्रिएट हो गई होगी। मैं इसे क्लिक करूँगा, दिखा रहा होगा। अब हमें इस पर कोड करना है, तो इसके लिए हमने कौन सी कमांड का यूज़ किया था? कोड -r। तो मैं इसको अब एंटर कर दे रहा हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा, खुल रहा होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे हिसाब से। ओह सॉरी, तो मुझसे गलती हो गई, मैंने कोड -r के आगे उस डायरेक्टरी का नाम निकाला। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पे आपने देख लिया कोड डायरेक्टरी खुल गई है। तो आज जो मेन है हम उस पर वेरिएबल पे बात करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है इसकी मैं पहले आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये रहा, वेरिएबल आर कंटेनर दैट स्टोरिंग द डाटा वैल्यू built in data type in python in program data type is important concept। अब वेरिएबल क्या होती है, जैसे आपने अदर लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने नाम सुने होंगे इंट, फ्लोट और डबल इंट और कॉम्प्लेक्स, डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो लिस्ट, टपल, रेंज है और डिक्शनरी है ये पाइथन ही में है। बाकी आप देखोगे तो किसी लैंग्वेज में नहीं है, ये प्रीडिफाइंड है। बुलियन टाइप के आपने सुने होंगे। तो अब हम इनके बारे में क्या होता है ये सब सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कमेंट कैसे लिखते हैं। अगर आपको केवल सिंपल लाइन में कमेंट लिखना तो आप हैश का यूज़ कीजिए, CDS लिख दीजिए, ये एक सिंपल लाइन कमेंट है। अगर आपको डबल लाइन में लिखना है तो डबल हैश का यूज़ कीजिए। सिंगल लाइन में लिखना पूरा तो आप सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं। अब अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो सिंपल आप 3-3 करके एरो बना दिए, उसके आगे नीचे आप उसमें लिखते चले जाइए माई नेम इस ये इस करके, और सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये चल जाएगा आपका कोड। ठीक है, अब चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब वेरिएबल के बारे में कैसे, मतलब वेरिएबल के बारे में कैसे हमें वेरिएबल डिफाइन करने चाहिए इसके बारे में बात करता हूँ। कुछ लोग देखा होगा कि पहली चीज हमारे जो भी हम डिफाइन करते, जैसे a=2 हमने 10 डिक्लेयर किया, तो ये पाइथन एक डायनेमिक टाइप है, टाइपिंग वेरिएबल है। मतलब आपने बाकी सारी जो लैंग्वेज में सुना होगा तो हम लोग जब भी उसमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके पहले इंट लगाते हैं, फ्लोट लगाते हैं, सारी चीज़ लगाते हैं, लेकिन पाइथन में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पाइथन में वेरिएबल कैसे मतलब डिक्लेयर करना चाहिए, तो पहली चीज़ याद रखनी कि कोई भी स्पेशल सिंबल का हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग देखते नहीं हो कि ये लगा दे है, स्टार लगा के, ये सब लगा के, तो ये एक तरीके से पाइथन में इनवैलिड सिंटेक्स के रूप में गिना जाएगा। और कोई नंबर के साथ करता है तो ये भी एक इनवैलिड है। आप वेरिएबल लिखने के लिए 2 टाइप का उपयोग कर सकते हैं, एक कैमल करके होगा और एक स्नेक करके होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया। स्नेक के सेपरेट ईच वर्ड विद अंडर्स, मतलब आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं लिखूंगा टूट-1 तो ये हो गया। एक कैमल करके होगा, कैमल मतलब आप जो भी फर्स्ट लेटर लिखोगे उसको बड़ा लिखोगे, बाकी जो उसके अदर लेटर होंगे उनको आप स्मॉल स्मॉल करके लिखोगे, तो ये हो गया। और हाँ, कुछ पाइथन में कीवर्ड डिफाइन होते हैं, जैसे फॉल्स, डेफ, इफ, तो आप इनका यूज़ ना कीजिए, मतलब आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो ये मतलब एक अलग चीज़ हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल आपको ले जाता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा a=10, तो अब मैं इसको सिंपल प्रिंट कराऊंगा आप लोगों के सामने, प्रिंट ब्रैकेट में a। अब यहाँ मैं इसको कंट्रोल S करे दे रहा हूँ, कंट्रोल S कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा पाइथन उसके आगे डायरेक्टरी का नेम day1.py, इसको मैं एंटर करूंगा 10। देखिए वो सिंपल आउटपुट 10 दे दिया। अब हमें जानना है कि ये किस टाइप का है। अब हम लोग नहीं जानते ये किस टाइप का, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसी के अंदर जाना है। ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे,
टाइप लिखना है, टाइप के अंदर ए लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना, कंट्रोल एस कर दीजिएगा इसको, फिर सेम कमांड आप वही रन करा दीजिएगा। क्लास इंटीजर टाइप का, जो इसमें आपको बताया है कि ये इंटीजर टाइप का। अब पाइथन में कितने टाइप के होते हैं मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब क्या हम पाइथन में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम जैसे इंटीजर, जैसे हमने लिख दिया ए इक्वल टू 10 लिखा है, तो हम उसके आगे से यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट str ब्रैकेट में ए। str मतलब आप समझ गए होंगे ना, स्ट्रिंग। और मैं इसको कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ और मैं फिर इसको रन करा दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये आ गया 10। अभी तो 10 दिखा रहा, अब हमने तो ये लिख दिया, अब आगे देखते हैं। मैं सिंपल प्रिंट लगाता हूँ और इसका टाइप ब्रैकेट में str और ब्रैकेट में ए लिख दे रहा हूँ। तो इसका टाइप है वो हमें पता चल जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल एस करके फिर मैं इसको रन करा देता हूँ। सॉरी, वो ये थोड़ी आदत हो गई है बेस कोड की, और सॉरी एनाकोंडा की, तो मैं कभी ऐसा कर देता हूँ। सिंपल रन करा। हाँ, क्लास देखिए इंटीजर आ गई। अब पाइथन में कॉम्प्लेक्स टाइप के भी होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टाइप की, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ बी इक्वल टू 1+2j प्रिंट टाइप बी। तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल एस करके नीचे जाके डिक्शनरी यहाँ पे सिंपल रन करा दूंगा। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स टाइप भी इसने मैं बता दी, आउटपुट ये कॉम्प्लेक्स टाइप की। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हमारा अलग चीज़ है जिसमें मैं आपके बारे में अब बात करूँगा कि मैंने आपको बता दिया बैड वे क्या होता है। पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब जैसे आप अदर लैंग्वेज में जैसे लिख दूँ मैं COL लिख दिया, चलिए COL इक्वल टू मैंने 5 लिखा, और एक अलग COL इक्वल टू मैंने 3 लिखा, सॉरी वो 2 लिखी। तो मैं अब यहाँ पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे ये करता हूँ, सॉरी कंट्रोल एस पी कर दूँ। अब मैं इसको इंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये चल रहा है। ओह सॉरी, मैं प्रिंटिंग करा प्रिंट COL प्रिंट COL प्लस दो और 3। तो आप इससे समझे कि पाइथन केस सेंसिटिव होती, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। केस सेंसिटिव मतलब आप कोई भी वर्ड बड़ा या छोटा दोगे तो मतलब आपको सिंपल एक वर्ड लिखना है। जैसे आपने अगर लिख दिया है, जैसे कोई भी नाम लिखते हो मोहन, तो मोहन में अगर आपने एम कैपिटल दिया है और नीचे आप एम स्मॉल दे रहे हो तो एरर दिखाएगा आपको। और मैंने इसको लिखा था, कहाँ गया एक्चुअली, मैंने ऐसे नोट्स में लिखा था। हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव होती है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हमारा अगला है कि जो हमने नीचे यहाँ पे लिखा 5 टाइप के प्रिंट होते हैं पाइथन में। जो एक बड़ी चीज़ है, 5 टाइप के प्रिंट होते हैं पाइथन में। और मतलब 5 टाइप के प्रिंट अब कैसे होते हैं मैं ये आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट में, जैसे मैंने लिखा। अब मैंने ए और बी यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि ए क्या है बी क्या है। अब मैं मतलब इसको मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने लिखा है मैं इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ ए इक्वल टू लिख दिया 12, बी इक्वल टू लिख दिया 10। ठीक, अब मैं इसके आगे जाता हूँ कि मैं इसे डायरेक्ट ना लिखूँ। मैं मतलब पाइथन में 5 टाइप के होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप का भाई, फर्स्ट टाइप प्रिंट। इसके जो लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट में पहले इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू डॉट फॉर्मेट लगा देते हैं हम इसके आगे। ए
बी पास कर देते हैं। ठीक, अब मैं इसको कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके फिर आपको दिखाता हूँ। क्लियर हो गया, ट्यूटोरियल के अंदर है, मुझे इसे रन कराना है। तो पाइथन day1.py, मैं इसको इंटर मारता हूँ। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। तो हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी, डॉट फॉर्मेट का यूज़ किया और ये हमारी अपने यहाँ वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसका दिखाता हूँ सिंपल प्रिंट करने का। टाइप सेकेंड टाइप प्रिंट, नीचे आ जाइए। सॉरी, मैंने टाइप लिख दिया, टाइप सिंपल प्रिंट लिखा। इसका तो मैंने सिंपल ए लिख दिया, फिर कॉमा लगा के मैंने फिर बी लिखा, बी इक्वल टू, मैंने बी लिख दिया और मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, नीचे आया। अब आप बताइए क्या आउटपुट आएगा। ओह सॉरी, मेरी फॉल्ट है, मैं इसको मानता हूँ। ओह, मैंने एक इन्वर्ट किया, सॉरी। ये सब कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोग इग्नोर कीजिए। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो आपने देखा सिंपल ये वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर अब हम जो मैंने 5 टाइप की बात की थी, अब मैं थर्ड टाइप की प्रिंट की बात करता हूँ। सिंपल फिर ऊपर चला जाता हूँ, थर्ड टाइप प्रिंट, सिंपल ए ले लिया। ये अलग होगा या सेम होगा, ये आप लोग बताइए। प्लस str दे दिया, ब्रैकेट में कॉमा, जो हमारा कॉमा है, फिर हमने बी दे दिया सिंपल, प्लस str और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे बी पास कर दिया। हाँ, तो मैं इसे फिर कंट्रोल एस कर ले रहा हूँ, फिर मैं नीचे जाके इस को रन करा दे रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, भी बहुत ही आराम से कमांड चल रही। तो हमने 3 टाइप के प्रिंट देख लिए। अब मैं बाकी 2 टाइप के प्रिंट आपको दिखाता हूँ जो मैंने प्रिंट ये इक्वल टू एस, फिर बी इक्वल टू एस, फिर कॉमा, स्पेस, फिर फंक्शन, फिर ब्रैकेट में ए कॉमा बी हम पास कर देते हैं। तो मैं इसे फिर कंट्रोल एस कर ले रहा हूँ, नीचे जाके मैं फिर इसे रन करा देता हूँ। तो आपने देखा ये 4 टाइप से हमारे हो गया। अब मैं लास्ट वाला आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना सकते हैं। टाइप ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया तो इसमें 5th टाइप का डिफाइन किया गया है। आप लोग चाहे तो पाइथन की डॉक्यूमेंट
डायरेक्टरी खोल के इसको देख सकते हैं कि कैसे ये आखिरकार वर्क करता है और क्या चीज़ है। तो मैं सिंपल अभी कैसे क्या काम करना है। सिंपल अभी बात करूँगा कंट्रोल एस और तो आप देखेंगे मैंने 5 टाइप की प्रिंट कमांड आपको यहाँ पे समझा दी। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो अगला हमारा जो सेशन आएगा वो हमारा होगा हमारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं हम उन पे बात करेंगे। तो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ मुझे और बताई थी, जैसे अगर मैंने इसको मैं फिर कंट्रोल ये करके डिलीट करता हूँ। जब मैंने लिखा a=2 और मुझे जानना है कि किस जगह सेव हुई है, तो मैं सिंपल इसमें लिख दूंगा id ब्रैकेट में a, कंट्रोल s कर दे रहा हूँ और इसे मैं कंट्रोल v कर देता हूँ। सॉरी, तो ये हमारे सामने इसका एड्रेस स्टोर हो गया कि ये कहाँ पे स्टोर हुई है। अब मैं यहाँ पे चलिए b=2 देता हूँ। तो यहाँ बताइए क्या ये सेम एड्रेस पे स्टोर होगी या डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर होगी? आप लोग क्या बताएं, मतलब एक सेम एड्रेस पे स्टोर होगी या डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर होगी, ये मुझे बताइएगा। मैं अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ फिर किया, देखिए इसने सेम एड्रेस पे स्टोर किया। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो ये सेम मतलब जब भी आप सेम वैल्यू दोगे किसी भी मतलब अलग अलग डिफाइन के वेरिएबल, जैसे a=2 दे दिया, b=2 दे दिया या c=2 देता, तो सेम ही जगह मेमोरी में स्टोर होती है। हाँ, और एक चीज़ मुझे और बताई थी, क्या पाइथन जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया c=3, ठीक, मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे c को और मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दिया और मैं वापस नीचे जाता हूँ, इसको रन कराता हूँ तो c=3 आ गया। अब मैं नीचे आता हूँ, c=4 देता हूँ, क्या ये क्या रन कराएगा ये लोग आप बताइएगा मुझे को। सेव कर दिया मैंने, 3 रन करा। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट नीचे लाता हूँ, सिंपल इस प्रिंट को हटाता हूँ, आपके हिसाब से क्या देगा, एरर देगा या आउटपुट देगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। अभी भी 3 प्रिंट करा रहा है, मुझे इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैं इसे पाइथन में ओवरलैपिंग हो जाती है, मैं इसे कंट्रोल एस कर दूँगा। हाँ सॉरी, कंट्रोल एस नहीं किया था, जिस कारण ये 3 प्रिंट करा रहा था। अब देखिए 4 प्रिंट करा रहा है। तो पाइथन में एक चीज़ होती है कि ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे आपने पहले कोई वैल्यू d=5 डिसाइड कर दिया, 4 डिसाइड कर दिया, फिर नीचे आके d=6 करते हो तो पाइथन में ओवरलैपिंग हो जाती है। तो अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा ऑपरेशंस पे, कि कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक, ये सब। उससे रिलेटेड मैं पहले आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप मेरे ख्याल से करिएगा, ना आए तो बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 लिखूंगा तो इसका क्या आउटपुट आएगा, आप ये मुझे एक बताइए कमेंट सेक्शन पे। और मैं अगर ऐसे लिखता हूँ इसको तो इसका क्या आउटपुट आएगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक, और एक लास्ट में और लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 1 × 100, तो इसका मैं ये करूँगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आए या ना समझ में आए तो मैं आपने अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो अगला वीडियो हमारा ऑपरेटर्स पे होगा, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो मैंने यहाँ पे कोड किया है, जो भी किया है, उसको आपकी फाइल मिल जाएगी गिटहब पे, रिपोजिटरी पे। इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।